नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि आज आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और मुझे आशा है कि आप सभी ने अपना परीक्षा परिणाम देख लिया होगा। अगर आप अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, किसी विषय में प्राप्त अंकों से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी है। सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद के द्वारा यूपी के समस्त राजकीय अनुदानित और निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए लेटर जारी किया गया है, जिसमें जो भी ऐसे छात्र छात्राएं जो परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं, अगर वो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो उनको एक मौका और दिया जा रहा है। वो स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से अपना दोबारा से कॉपी को चेक करा सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होगी प्रक्रिया इसके लिए। तो जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे पॉलिटेक्निक की विभिन्न ब्रांचों से संबंधित विषयों के वीडियो व साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित वीडियो व लेटेस्ट जानकारी आपको समय से प्राप्त होती रहे। तो देखिए, विषय है आज के इस लेटर का, आज ही जारी किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट किसी वजह से अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेसिकली खासकर है। इसमें विषय देखें आप, परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2021 के परीक्षा फल से संबंधित स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में। तो आप अगर अपने किसी भी विषय में अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या आप फेल हो गए हैं, तो आपके पास एक मौका और है कि आप अपने विषय की स्क्रूटनी करा सकते हैं या उसका पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। तो जानेंगे हम कि क्या प्रक्रिया होगी पुनर्मूल्यांकन और स्क्रूटनी कराने की, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि स्क्रूटनी क्या है और पुनर्मूल्यांकन क्या है। स्क्रूटनी में आपके जो भी नंबर आपको प्रश्न में मिले हैं, जो भी आपने प्रश्न के उत्तर लिखे हैं, उनमें जो नंबर मिले हैं, उनको ये देखा जाता है कि ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है जिस पर नंबर नहीं मिला हो, या कहीं पर भी नंबर मिले हैं उनके टोटल में कोई मिस्टेक हो, तो वो सब काम स्क्रूटनी के अंदर होता है। लेकिन उसमें कोई भी प्रश्न दोबारा से चेक नहीं होता है, ये ध्यान रखें आप। और पुनर्मूल्यांकन के अंदर आप अपने किसी भी विषय को दोबारा से चेक करा सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं कि आपके नंबर कम आए हैं, तो आप दोबारा से उसे चेक करा सकते हैं। स्क्रूटनी उन विषयों में आप करा सकते हैं जिसमें 2 या 3 नंबर 4 नंबर अगर आपके कम हैं, तो हो सकता है कि कहीं कोई टोटल मिस्टेक हो गई हो, किसी क्वेश्चन के नंबर ऐड नहीं हो पाए हों, तो उस तरह की समस्या के लिए स्क्रूटनी होती है। और अगर आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ है और आपके नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए, लेकिन आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो आप उसे री इवैल्यूएशन करा सकते हैं, उसका पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को, री इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस प्रक्रिया को आपको www.result.btupexam.in एक लिंक है, उस पर इस वेबसाइट पर लिंक आएगा जो लिखा हुआ अप्लाई फॉर स्क्रूटनी इवैल्यूएशन। इस पे जाके आपको क्लिक करना है। तो वेबसाइट पे पहले आप जाएंगे www.result.btupexam.in, उस पर जो लिंक उपलब्ध है अप्लाई फॉर स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन, ये जो लिंक अवेलेबल है, इस लिंक पे आप जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे लॉगिन कराएगा। लॉगिन में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और जन्म तिथि की सहायता से आप अपने उस लॉगिन से उसे ओपन कर पाएंगे। जब आप उसे ओपन कर लेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी 3 चरणों में यानी 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। उसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है रजिस्ट्रेशन, यानी सबसे पहले आपको स्क्रूटनी या रीवैल्यूएशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जब आप चले करेंगे, स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के उपरांत छात्र छात्राएं कतिपय विषयों में स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। जब आप उसमें अंदर जाएंगे तो चेक बॉक्स के माध्यम से उसमें वो आपसे पूछेगा कि आपको स्क्रूटनी करानी है या पुनर्मूल्यांकन कराना है। जो भी आपको कराना है उस पर आप टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद सभी कतिपय और जो भी विषयों में आपको स्क्रूटनी करानी है, उन विषय को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सब चयन करने के उपरांत छात्र छात्राएं अपने जो आवेदन है उसमें सेव एंड प्रिंट बटन का एक माध्यम आएगा, सेव एंड प्रिंट बटन आएगा, उसके माध्यम से आप आवेदन को प्रिंट ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन में आपको अपना
स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन में से जो भी कराना है उसका चेक बॉक्स में टिक लगाना है, और जिन विषयों में आपको कराना है उन विषयों को आपको सेलेक्ट करना होगा। चेक बॉक्स के माध्यम से उसमें आपको उनको सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आप अपने उस फॉर्म को सेव कर देंगे और उसके बाद प्रिंट बटन पर क्लिक करें, उसका प्रिंट ले लेंगे। ठीक है। और जब ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी तो उसमें 24 घंटे के उपरांत आपका सेकंड ऑप्शन जो है, द्वितीय विकल्प चालू होगा, उसमें आप अपना जो भी पुनर्मूल्यांकन या स्क्रूटनी कर रहे हैं उसकी फीस ऑनलाइन आप जमा कर पाएंगे। ठीक है। तो जिन विषयों की परीक्षा में, इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि दिसंबर 2021 विषम सेमेस्टर की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो आपकी परीक्षा दी है उनमें सब्जेक्टों में जो आपकी स्क्रूटनी और केवल इवैल्यूएशन होगा, यानी पिछले किसी का नहीं होगा। केवल अभी जो आपने परीक्षा मार्च 2021 में दी है केवल उन्हीं विषयों में आपका मूल्यांकन होगा। दूसरा ऑप्शन, 24 घंटे बाद जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पे फीस पर जाएंगे, पे फीस ऑनलाइन। तो स्क्रूटनी अगर आप कराते हैं तो प्रति विषय आपको 60 रुपये का पे करने होंगे बोर्ड को, और अगर आप पुनर्मूल्यांकन कराते हैं, रीवैल्यूएशन कराते हैं, तो 500 रुपये प्रति विषय की धनराशि आपको देनी होगी। ये फीस आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डायलॉग बॉक्स में आप क्लिक करेंगे। जब आप पे फीस ऑनलाइन पे जाएंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आप जो भी सबमिट बटन है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। आप उसमें जो भी डिटेल है, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पेमेंट की डिटेल्स आप उसमें जो भी मांगी है वो दे देंगे। अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको उसमें डालना होगा, और नीचे एक कैप्चा आएगा। उस कैप्चा में जो भी टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा उस टेक्स्ट को इंजर करके सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स एंड कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन, तो इस पेज पर आपको जिन्हें जो भी डाटा ट्रांजैक्शन डिटेल्स भरी हैं, अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक बार उसको सब वेरीफाई कर लेंगे। अगर सारी डिटेल सही है तो आप वेरीफाई डिटेल्स एंड कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो ये जानकारी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले वेब पेज पर पहुँच जाएंगे। उस अगले वेब पेज पे भुगतान के लिए निम्न डिफरेंट विकल्प आ रहे होंगे कि आपको ऑनलाइन फ़ीस कैसे पे करनी है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से SBI या किसी दूसरी बैंक से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ATM कार्ड, ATM डेबिट कार्ड, इन सब से पेमेंट कर सकते हैं। अदर पेमेंट मोड्स भी हैं जिसमें SBI ब्रांच, नेफ्ट, RTGS है, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे छात्र छात्राएँ जो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट और UPI की सुविधा अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वो पेमेंट के चालान का प्रिंट ले लेंगे और उसको SBI की ब्रांच में जाकर जमा करा देंगे। तो ये प्रक्रिया आपकी रहेगी। और तीसरे स्टेप में जब आप फीस सबमिट कर देंगे आपकी, तो टेक रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, जो आपने पेमेंट किया उसकी रिसीप्ट आप ले लेंगे। तो भुगतान करने के 24 घंटे के बाद आपको ये रिसीप्ट की, पेमेंट की रिसीप्ट की प्रिंट लेना है। ठीक है। जब आप इसे प्रिंट ले लेंगे और उसके बाद इस रिसीप्ट को आप अपनी संस्था में प्रधानाचार्य को जमा कर देंगे। ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया है 8127785481, आप इस पर भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं अगर स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन संबंधित किसी भी तरह की समस्या है। बस विशेष ध्यान रखना है कि 3 स्टेप में प्रक्रिया पूरी होगी। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे स्टेप में आपको फीस पेमेंट करना है, और तीसरे स्टेप में आपको जो फीस पेमेंट किया है उसकी रिसीप्ट लेनी है, प्रिंट लेना है और उसको संस्था में जमा करना है। इन तीनों प्रक्रियाओं के बीच में 24 घंटे का अंतर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्क्रूटनी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 14 तारीख यानी कल से स्टार्ट हो जाएगी और 20 तारीख इसकी अंतिम तिथि होगी। ठीक है। और रिसीप्ट का जो पेमेंट आपको लेना है वो आप 22 तारीख तक ले सकते हैं, क्योंकि एक दिन बाद तक पेमेंट की रिसीप्ट मिलेगी। तो 20 को आप जमा कर रहे हैं तो 21 को आपको मिलेगी, तो 22 तारीख एक दिन और एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको। तो आप 20 तक तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रीवैल्यूएशन और पुनर्मूल्यांकन के लिए, स्क्रूटनी के लिए, और 22 तारीख तक आप उसका रिसीप्ट का प्रिंट ले सकते हैं। तो ये दोनों डेट ज़रूर ध्यान रखना है। तो जो भी स्टूडेंट अगर अपने मार्क्सों से अगर संतुष्ट नहीं है तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि वो अपना एक बार स्क्रूटनी या रीवैल्यूएशन जो भी आपको उचित लगता है अपने अंकों के आधार पर आप उसका निर्णय लेकर उसके लिए अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।